हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आपके लिए इसमें मैंने जो है कंप्लीट सिलेबस के लिए ये एक पीडीएफ बनाई है और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि रिलायंस जीसीएस मैट एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। और ये एक डिटेल्ड वीडियो रहेगी। इसमें सब्जेक्ट वाइज मैं जो है आपको टॉपिक और बता दूँगा। और ये जो सिलेबस है ये मेरे एक्सपीरियंस से है और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है और जो मुझे रिव्यूज़ मिले हैं और जो पिछले कुछ बैच से हम देखते आ रहे हैं वो नॉलेज आपके साथ शेयर की गई है। ये जो है रिलायंस अपना जो है अपने मैट एग्ज़ाम का सिलेबस ऐसे पब्लिक नहीं करती है। तो अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली तो बात ये है कि अराउंड 10 मई आप देख सकते हो कि 10th ऑफ मई के आसपास आपका जो है मैट एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, अगर हम प्रीवियसली जो जैसे जैसे कंडक्ट कराए गए हैं उस टाइम स्पैम के साथ कंपैरिजन करें तो। अब बात करते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैट एग्ज़ाम का। मैट एग्ज़ाम आपका जो है क्या कहते हैं, एक मिनट हाँ जी, यस। तो देखो, जो मैट एग्ज़ाम है आपका वो एक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है फर्स्ट स्टेज होता है। और जब आप फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करोगे उसके बाद ही आप जो है सेकंड स्टेज के लिए जा पाओगे। और सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव रोल के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी ये पहली मैंडेटरी स्टेज है मैट एग्ज़ाम। पहले ये ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता था, लेकिन पिछले साल से ये ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। और इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है क्या कहते हैं, ये एक मिनट हाँ जी। तो ये जो है उसके बाद आपका पीटी होगा, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, साइकोमेट्री टेस्ट और इंटरव्यू। और इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंस तो आपको मैंने बताई दी है। और ये है कि देखो, आप आगे की सोचते हो लेकिन उससे पहले आपका मैट एग्ज़ाम का क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज़ आप आगे के लिए कितनी भी फ्यूचर प्लानिंग कर लो, आपकी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। अब बात करें तो देखो, ये ऑनलाइन होगा वो मैंने आपको बता दिया। और अब इसमें कंपटीशन लेवल की अगर बात करें तो देखो, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अराउंड 50 क्वालिफाई करते हैं, बट इस बार जैसे कि अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई है, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा है और ज़्यादा कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 35 to 45% क्वालिफाई करेंगे। और ये एक रफली एस्टिमेट है जो एज़ बेस्ट माई नॉलेज में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसमें ये है कि मैट एग्ज़ाम में, हाँ देखो, ये इम्पोर्टेंट है। और जिसने एसएससी कोई एग्ज़ाम या सीडीएस या एफकेट या कोस्ट गार्ड, किसी ने अगर रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है ऑलरेडी, इवन आपने प्री स्टेज की हो या फिर टायर 1 किया हो, तो आपके लिए दिस मैट एग्ज़ाम इज़ अ केक वॉक। आप इसे आसानी से जाके क्वालिफाई कर लोगे, ये इतना ज़्यादा हार्डल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कोई गवर्नमेंट रिटन एग्ज़ाम आज तक क्वालिफाई नहीं किया है तो आपके लिए जो है आपको इसे सीरियस लेना चाहिए और इसके लिए सीरियसली प्रिपरेशन करनी चाहिए। और देखो, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिन्होंने पहले से ही क्वालिफाई किया हुआ है वो डायरेक्ट ग्रुप डिस्कशन, साइकोमेट्री टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से ही, क्योंकि बाद में कम टाइम मिलेगा, 10-15 दिन का आपको टाइम मिलेगा। मई तक ये होप्सो प्रोसेस जो है पूरा एंड हो जाएगा। तो इसलिए, और हमारा पूरा कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो एक्टिव है, आप उसमें एनरोल कर सकते हो और अपने जो है अपनी प्रिपरेशन को फ्यूल कर सकते हो। नाउ इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैट एग्ज़ाम की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है कंप्लीट गाइडेंस, तो ये हमारा पेड प्रोग्राम है और इसमें आप एनरोल कर सकते हो। और इसमें आपको जो है ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कराएंगे और सेशन जो होंगे वो रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे। मैट एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली है ये। और इसमें आपको लाइव सेशन मिलेंगे डेली, जिसमें आपको पूरा सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस समझाया जाएगा, प्रैक्टिस कराए जाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद ये है कि कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और मोस्टली चीज़ें आपको एक पीडीएफ में कंपाइल करके प्रोवाइड करा दी जाएंगी, काइंड ऑफ नोट्स। और वन ऑन वन अगर आपको डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो। और इसमें एनरोल करने के लिए आप पॉज करके वीडियो को और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या इस पे कर सकते हो और आप हमारे जो है पेड प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिलेबस पार्ट, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैथ और रीजनिंग की बात करें, देख सकते हो 26 क्वेश्चन आएंगे 10 मिनट। देख के लग रहा होगा कि यार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस आर क्वाइट ईजी और सिंपल। स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी रहती है, ज़्यादा लेंथी नहीं रहती और आप कर पाओगे। अभी आगे आगे मैं बताऊंगा सिलेबस, तो आप कहोगे कि हाँ ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। सेम जनरल नॉलेज की बात करें तो 10 क्वेश्चन 10 मिनट, इंग्लिश की 16 क्वेश्चन 10 मिनट्स, MS वर्ड 15 क्वेश्चन 10 मिनट्स। तो ये एक बेसिक पैटर्न बता दिया मैंने। इसके बाद भी आपका जो है इंट्रोडक्शन लिखना होता है आपको। मेक श्योर आपका कीबोर्ड अच्छे से काम कर रहा हो। उसके बाद बात करें तो मैथ और रीजनिंग के सिलेबस की,
उसमें आपको देखने को मिलेगी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, और कंप्लीटिंग द फिगर, कंप्लीटिंग द सीरीज़, एनालॉगी, ओड वन आउट, और बेसिक मैथ ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज़, डायरेक्शन सेंस और सिंपल कैलकुलेशंस। ये सिलेबस कंप्लीट नहीं है, इसमें भी कुछ चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट होती रहती हैं, लेकिन ये मोस्टली हैं जो क्वेश्चन आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक मैंने सिलेबस बता दिया है। वैसे अगर आप हमारे जो है पेड प्रोग्राम में हो तो फिर तो हम आपको एक एक जो है ये टॉपिक अच्छे से समझा के, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के, और फिर आपको एग्ज़ाम तक हम प्रिपेयर करा देंगे। बाकी ये है, इन केस ये काफ़ी इतने ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं होते हैं, इन्हें आप और कहीं से अगर सर्च करके आप इन्हें प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। साथ के साथ ये है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आपका मैट एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि मैट एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हम एक जो है एक दो आपको काइंड ऑफ एक आइडिया के लिए, क्वेश्चन के लिए एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर देगी हमारी टीम, और उससे क्या होगा, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा क्वेश्चंस का। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है गवर्नमेंट, उसके लिए तो ये बहुत ईजी है। और अदरवाइज़ ये है कि आप सिर्फ वीडियो पे डिपेंड मत रहना, प्रिपरेशन को सीरियस लेना। अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कि शायद ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से। हाँ जी, तो ये बात होगी है मैथ की। मैथ में आपके वर्बल, नॉन वर्बल, रीजनिंग, और ये रफली मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके के टॉपिक आपको मिलेंगे, और इससे भी बाहर आपको देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ इन पे डिपेंड मत रहना, लेकिन ये है कि आपका 70 to 80% सिलेबस यही है। इसके बाद अगर बात करें तो जनरल नॉलेज, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि देखो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क आपसे पूछ लिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जो साउथ वेस्ट रीजन है ना, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, इस तरीके के इस रीजन से ही पर्टिकुलरली पूछे जाते हैं। और सी पोर्ट्स पूछ लिए आपसे, मेजर हाईवे पूछ लिए, स्पोर्ट्स और करंट अफेयर पूछ लिए, नेशनल मूवमेंट्स पूछ लिए गए, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऐसे सिंपल मूवमेंट पूछ लिया, और कुछ पॉलिटी के आगे जैसे फंडामेंटल राइट्स आ गया, आर्टिकल आपसे पूछ लिया गया, और कुछ बेसिक ज्योग्राफी का पूछ लिया गया, या फिर बेसिक इकोनॉमिक्स या साइंस से आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो देखो ये है कि जो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें तो हम आपको जो है जनरल नॉलेज के नोट्स देंगे, साथ के साथ ये सेशन पूरे डिवाइड है 10th में तक आपकी पूरी जो है बैच आप बना दिया गया है। साथ के साथ ये आपको रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और इसमें ये, और इसके बाद देखो इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में सबसे मेजर तो प्रेपोजिशन, पैराग्राफ राइटिंग, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, और आपका स्पोर्टिंग द एरर, टेंस यूसेज, और बेसिक ग्रामर ऑपरेशंस। इस तरीके ये इनमें से पूछा जाता है। और PQRS भी पूछे जाते हैं, वैसे तो एक दो क्वेश्चन PQRS का भी देखने को मिल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, और इंग्लिश ज़्यादा टिपिकल नहीं होती है। इसका लेवल आप ऐसा नहीं है कि कैट या बैंकिंग लेवल या CGL लेवल है, नहीं, लेवल जो है सिंपल है इंग्लिश का भी। और इसके बाद हम बात करें तो आ जाता है आपका, ये थोड़ा टिपिकल है। देखो ये मुझे पर्सनली भी टिपिकल लगा था, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के आपसे बेसिक कंप्यूटर नहीं पूछा हुआ है, इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है। इसमें हेडर, फुटर्स, टेबल्स, मतलब MS वर्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें थोड़ी सी मॉडरेट टू हार्ड पूछ ली जाती हैं, और वो आपको पता होना चाहिए। और बेसिक ऑफ कंप्यूटर तो पता होना ही चाहिए। जैसे कि आ जाते हैं कि शॉर्टकट फाइल और डाटा, और जैसे पूछ लिया कि PDF फाइल .PDF से और ऐसे करके सेव होती हैं। कंप्यूटर जनरेशन पूछ ली। कंप्यूटर का थोड़ा सा कंसिडरेबल है, तो कंप्यूटर के लिए आपको प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी, और इसके लिए ये है कि आप थोड़ी रिसर्च करना। और अगर आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड से आपकी ग्रेजुएशन है तो फिर तो आपके लिए ये इजी है ही। उसके बाद ये है कि आपका इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन आपको लिख लेना, इंट्रोडक्शन पहले से अपना प्रिपेयर कर लेना। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ के साथ अगर आपको क्या कहते हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो आप जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।